नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7 का जो रिजल्ट बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे इस प्रकार के जो आदेश निर्देश हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वो आपको यहाँ पर प्राप्त होते रहते हैं। और राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, ये किया गया है प्रति जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश वैसे वार्षिक मूल्यांकन सत्र 24-25 हेतु कक्षा 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश, यानी किस प्रकार के अभिलेख तैयार करना है, प्रगति पत्रक किस प्रकार का होगा। और कक्षा ये जो संशोधित पत्र है, इसके पहले 2024-25 के लिए मार्च में ही यानी कि पिछले वर्ष जो है वो घोषित कर दिया गया था। कुछ हल्के संशोधनों के साथ यहाँ पर नया पत्र प्रस्तुत किया गया है। संदर्भ में आप देख सकते हैं, एक 14 जून 2024 का पत्र है और यहाँ पर 19 फरवरी 2025 का पत्र है। इसमें आपको विस्तृत निर्देश मिल सकते हैं। और पिछली बार यहाँ पर जानकारी दे दी गई थी कि कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन नहीं होना। कक्षा 1 और 2 का जो मूल्यांकन होगा वो FLN पर आधारित होगा, यानी कि जो FLN की पुस्तिकाएँ मिली हैं, अंकुर की पुस्तिकाएँ मिली हैं, उसके आधार पर कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन होगा। उसी हिसाब से उनकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी और वहाँ पर उनके जो कार्ड हैं HPC कार्ड वो भरे जाएंगे। और यहाँ पर जो है कक्षा 3, 4, 6, 7 का वार्षिक परिणाम किस प्रकार तैयार किया जाएगा, कितने अंकों का अधिभार होगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 24-25 हेतु कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्रारूप एवं शैक्षिक एवं क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुण के मूल्यांकन हेतु प्रपत्र की पृथक सॉफ्ट कॉपी जिला को मुद्रण हेतु उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा समय का वेट करना पड़ेगा। दी गई है नंबर 1 वार्षिक परिणाम अभिलेख। अभी आप रफ में बना करके रख सकते हैं, किस प्रकार बनाना है वो भी जान लीजिए। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में विद्यार्थियों के विषयवार मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों के आधार पर अधिभार की प्रविष्टि निम्नानुसार की जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो यहाँ पर 14 मार्च 2024 को आदेश निकाला गया था, उसमें स्पष्टता था कि किन 4 जो माह हैं, यानी वहाँ पर मासिक मूल्यांकन लेना है बच्चों का, और 4 माह का मासिक मूल्यांकन लेने के बाद और उनमें 10 नंबर देना है, यानी कि प्रत्येक माह का 10 नंबर। इस प्रकार 4 माह के 40 अंक यहाँ पर छात्र को देना है। तो 40 अंक होते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर भरना है वो 40 अंक में से आपको निकाल करके आने 10 के हिसाब से 10 के अंक के परिवर्तन स्वरूप यहाँ पर आपको भरना है। कि जैसे कि मान के चलें आप कि 4 माह का आप ये भी कर सकते हैं कि 2.5 अंक के हिसाब से उनके अंकों का यहाँ पर जो है निर्धारण करना है। यानी किसी को 20 मिलते हैं, यानी कि उसका 40 का 50% हुआ 20, यानी कि 10 में से उसका 50% होगा 5 अंक। यानी कि इस प्रकार आपको यहाँ पर इन अंकों को भरना है। और जैसे 40 में से 40 पूरे अंक मिलते हैं, तो यहाँ पर आप 10 अंक उसके भर सकते हैं मासिक टेस्ट मूल्यांकन के। इस अंक ये हो जाएंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया था, यदि वो 60 नंबर का भी लिया है तो वहाँ पर 60 नंबर में से आपको 20 अंक के हिसाब से उसको निकाल लेना है। यानी कि जो आपका जैसे 60 अंकों का यदि आपने पेपर दिलवाया है बच्चे का, तो वहाँ पर अब आपको ये मानना है कि 60 में से यदि 30 अंक मिले हैं, तो वहाँ पर यदि 20 अंक का यदि वो पेपर होता तो उसमें से यानी 50% मिलता है, यानी कि 10 अंक। यानी कि जहाँ पर 60 अंक में से 30 अंक मिले हैं, वहीं पर 20 अंक में से 10 अंक, यानी कि आपको उसका प्रतिशत निकालना है 20 के आधार पर। और वहाँ पर अर्धवार्षिक का जो अंक है वो आपको भरना है। वहीं पर फिर देखेंगे वार्षिक लिखित मूल्यांकन जो है पूर्णांक 60 में से प्राप्तांक, यानी कि ये पूरा 60 होगा। और इसके बाद जो है वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 अंक। तो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार जो है इसमें से भी 10 अंक देना है। इस प्रकार विषयवार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा, जिसके आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं। और इस प्रकार 100 अंकों में से कुल अंक यानी कि योग होगा 100, उसमें से कितने प्राप्तांक हुए हैं वो आपको देना पड़ेंगे बच्चों के लिए, और उसके आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किया जाएगा। कक्षा 3 व 4 के वार्षिक परिणाम निर्धारण में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि कक्षा 3 में 4 में जो 4 मुख्य विषय हैं उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अन्य जो भाषा है उसके अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांक नहीं जोड़ेंगे। वहीं पर कक्षा 6 और 7 में जो विषय हैं वो बढ़ जाएंगे और उसके आधार पे
जो है उनका प्राप्तांक निकाल करके ग्रेड बनाया जाएगा। नंबर 3 जो है वार्षिक परिणाम में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के प्राप्तांक ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आपका वार्षिक परिणाम है केवल 100 अंकों पर आधारित होगा, और 4 विषय हैं तो 400 होगा, 6 विषय हैं तो 600 होगा कुल टोटल, और उसमें से जो प्राप्तांक है उसको निकाला जाएगा। इसमें किसी प्रकार से सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के प्राप्तांक और ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 4 जो है वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि जो प्रोजेक्ट कार्य रहेगा छात्र का जैसे 10 अंक का है तो उसमें से 3 नंबर मिलना उससे ज़रूरी है, यानी कि 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसी प्रकार जो उसकी वार्षिक परीक्षा है उसमें भी उसे पास होना जरूरी है। नंबर 5 जो है वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर संबंधित विषय में छात्र का मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। नंबर 6 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शाला में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से शीघ्र ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जो मार्कशीट रहेगी यानी कि जो उनकी अंक सूची प्रगति पत्रक रहेगा वो राज्य से जल्द ही प्रदान किए जाएंगे। कक्षावार एवं छात्रवार प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षाध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएगी, और जो कक्षा शिक्षक हैं यानी कक्षा 1 और 2 के, कक्षा 3 से 5 के, 6 से 7 के, तो ये समस्त प्रविष्टियां जो हैं वो कक्षाध्यापक द्वारा पूर्ण की जाए। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधान अध्यापक की पद मुद्रा और हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। साथ ही जब जो मार्कशीट है वो कक्षा शिक्षक भर के दे देंगे तो वहाँ पर जो प्रधान पाठक है, प्रधानाचार्य है, उसकी पद मुद्रा और हस्ताक्षर अनिवार्य हो जाए। नंबर 7 जो है अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर दिनांक 29 मार्च 2025 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए, और 29 तारीख को छात्रों को रिजल्ट बनाना है, जिससे कि जो 2 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र चालू हो सके। और ये सह शैक्षिक शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रारूप 2 रहेगा। तो इस प्रकार ये एक संयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है किस प्रकार रिजल्ट बनाना है कक्षा 3, 4 और 6, 7 का। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में आपको समस्त जो डॉक्यूमेंट्स होंगे किस प्रकार भरना है वही बताएंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।